नमस्कार दोस्तों, मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको आप लोग को एक एक करके बारीकी से बताएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा जो होते हैं वो आवेश का प्रवाह होता है, यानी आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आवेश क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए आवेश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। ऐसे आवेश मीन्स गुस्सा भी होते हैं। आवेश मीन्स गुस्सा। तो आवेश क्या होता है कि आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन के गुण आ जाते हैं। आवेश होते हैं दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आवेश को Q से डिनोट करते हैं। एक होते हैं धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेश की जो उत्पत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होती है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लो कि ये दो वस्तु है या दो पदार्थ हैं जिनके बीच जब हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो मान लो कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जाता है तो ए के ऊपर धन आवेश होगा और बी के ऊपर ऋण आवेश होगा। यानी धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला पदार्थ और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यानी जिस पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना ही ऋण आवेश होते हैं, और जो पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मतलब देता है उस पदार्थ पर उतना ही धन आवेश होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के हुआ, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। यदि दो समान आवेशों को, मान लो कि यहाँ पे एक धन आवेश है और एक यहाँ पे धन आवेश है, अगर दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच रिपल्सन होता है, यानी विकर्षण होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी विकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। और यदि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश यानी भिन्न आवेशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होती है और भिन्न आवेशों के बीच आकर्षण होते हैं। आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है तथा आवेश का सीजीएस मात्रक देखा जाए तो इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलॉम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आवेश के बारे में। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यानी
इलेक्ट्रॉन का आवेश दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है, यानी किसी आवेश का सबसे छोटा भाग है, और वह आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है जिसका मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। आवेश जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, जैसे मान लो कि यहां से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो आवेश का जो सूत्र होता है वो Q बराबर NE होते हैं, जहां E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q क्या होता है, आवेश होता है। अगर इस सूत्र से देखा जाए तो पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे आया Q बराबर NE, प्लस माइनस हो सकता है, तो N बराबर होगा Q बटा E। अगर हम देखना चाहते हैं कि एक कूलम में कितने आवेश होते हैं तो यहां से आप जांच कर सकते हैं एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो E का मान हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यहां से हो जाएगा 100/16 गुने 10 के पावर 18, काट देंगे तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कूलम आवेश होता है, यानी एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देखा जाए तो इस आवेश के बारे में, जो दो आवेशों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगते हैं, उसके बारे में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो देखते हैं कि कूलॉम का नियम क्या होते हैं। कूलॉम ने बताया कि दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स होते हैं, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लगता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई दूसरा आवेश है, तो इनके बीच चाहे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेंगे। तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, मान लो कि R दूरी पर है, A बिंदु यहां ले लेते हैं, B बिंदु ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होंगे तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अगर हम यहां से सोल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो होगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे R², यानी F बराबर K Q1 Q2 बटे R², जहां K एक कूलॉम का नियतांक होगा, और ये आपका आ गया कूलॉम्स का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, तो आप लिख लीजिएगा कूलॉम का नियम, लिख लीजिए कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। और उसके बाद समीकरण 1 2 निकाल लेंगे। इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल बराबर होगा K Q1 Q2 बटे R², यानी आप लिख सकते हैं कि 2 force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of two charge, while inversely proportional to a square of distance between 2 point charges। एक कूलॉम का नियम था। अब शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए, आवेश के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। हमने बताया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं,
तो पता चला कि आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि आवेश किसी पदार्थ के आंतरिक गुण होते हैं जिसके कारण उस पदार्थ में वह पदार्थ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी उस पदार्थ में आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण आ जाते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होते हैं। इसका सीजीएस मात्रक यानी आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं जिसका मान होता है Q बराबर ± Ne। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। आवेश की जो उत्पत्ति होती है, अगला पॉइंट देखेगा कि आवेश की जो उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। जब दो पदार्थों को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धन आवेश और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश से संबंधित कूलॉम्स ने एक नियम दिया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन जितना डिटेल आप पढ़ रहे थे इस सब आप आवेश के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग जानेंगे विद्युत धारा। तो क्या लिखा था कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करेंगे? I से सूचित करेंगे और I बराबर होता है Q/T। यहां से आप चाहें तो I बराबर लिख सकते हैं Q बराबर Ne/T, यानी I बराबर हो जाएगा N/E/T, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं। यहां से आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर यहां यूनिट देखा जाए तो आवेश का यूनिट कूलॉम होता है और समय का यूनिट सेकंड होता है, यानी कूलॉम प्रति सेकंड। और इसी कूलॉम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर। इस प्रकार विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। लिख लीजिए कि विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय यानी Q/T। Q का सूत्र होता है Ne, तो N को बाहर निकाल देंगे तो E/T। E क्या है? E इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। आप चाहें तो इस सूत्र से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के जो गमन होता है, तब विद्युत धारा जो फॉलो करता है, चलता है, उसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चालक पदार्थ और एक होता है अचालक पदार्थ। एक अचालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ किसे कहा जाता है? जिससे होकर विद्युत धारा पास हो जाती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, इन सब चीजों से विद्युत धारा पास कर जाते हैं, अतः ये सब चालक पदार्थ हुआ।
और जिन पदार्थों से विद्युत धारा का गमन नहीं हो पाता है उसको अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब अचालक पदार्थ होते हैं। अब देखेंगे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिस सर्किट से, जिस परिपथ से विद्युत धारा पास करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ, यह एक कुछ होता है, विद्युत परिपथ एक बंद पथ होता है जिससे विद्युत धारा मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है, यानी उसमें गमन करता है। तो विद्युत धारा का सतत मतलब लगातार एवं बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ जो होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक विद्युत परिपथ है। और इस विद्युत परिपथ में जुड़े क्या क्या चीज होते हैं? तो एक विद्युत परिपथ में चालक तार होता है, बैटरिक होते हैं, जैसे क्या है, बैटरिक है, कुंजी होते हैं यानी स्विच होता है, धारा प्रवर्तक होता है जो समय अनुसार धारा का मान बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, एमीटर लगे होता है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है, विभवांतर लगे होते हैं जो वोल्ट मीटर को मापने का काम करता है, फिर रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक विद्युत परिपथ जो होता है वह विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ होता है। और विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरण लगे होते हैं, जैसे आप देखें मीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ, प्रतिरोध लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है, एक स्विच लगा होता है, बैटरी लगा होता है और धारा प्रवर्तक लगे होते हैं। तो विद्युत धारा के और भी सभी वीडियो पाने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।